नंबर 1 पर है शोले। 1975 में आई थी शोले भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और यादगार फिल्मों में से एक है। यह कहानी दो छोटे अपराधियों जय और वीरू की है, जिन्हें एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी ठाकुर बलदेव सिंह अपने गांव रामगढ़ में एक खतरनाक डाकू गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए बुलाते हैं। गब्बर ने गांव में आतंक फैला रखा है और ठाकुर के परिवार को भी खत्म कर दिया था। जय और वीरू गांव में आकर गब्बर से मुकाबला करने की तैयारी करते हैं। इस दौरान वीरू को बसंती से प्यार हो जाता है, जबकि जय और गांव की विधवा राधा के बीच एक शांत और भावनात्मक रिश्ता बनता है। कहानी में दोस्ती, प्यार, हास्य और एक्शन का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। गब्बर सिंह का खतरनाक किरदार और उसके संवाद फिल्म को और यादगार बनाते हैं। अंत में जय गब्बर से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर देता है। इसके बाद वीरू और ठाकुर मिलकर गब्बर को पकड़ लेते हैं और गांव में शांति लौट आती है। यह फिल्म सच्ची दोस्ती, साहस और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है और आज भी दर्शकों के दिलों में खास जगह रखती है। नंबर 2 पर है दीवार। 1975 में आई थी दीवार दो भाइयों की भावनात्मक और संघर्षपूर्ण कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है आनंद वर्मा से, जो एक ईमानदार मजदूर नेता होते हैं, लेकिन हालात के कारण उन पर झूठा आरोप लगता है और उनका परिवार समाज के तानों का शिकार बन जाता है। उनके दो बेटे विजय और रवि गरीबी और अपमान के बीच बड़े होते हैं। बड़ा होकर विजय अमिताभ बच्चन हालात से लड़ते लड़ते अपराध की दुनिया में कदम रख देता है। वह मेहनत और हिम्मत से एक बड़ा तस्कर बन जाता है, लेकिन उसके अंदर बचपन का दर्द और गुस्सा जिंदा रहता है। दूसरी ओर छोटा भाई रवि ईमानदारी का रास्ता चुनता है और पुलिस अधिकारी बनता है। दोनों भाइयों के रास्ते अलग हो जाते हैं, एक कानून के साथ, दूसरा कानून के खिलाफ। फिल्म का सबसे प्रसिद्ध संवाद आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है, इस टकराव को दर्शाता है, जिसका जवाब रवि देता है, मेरे पास मां है। अंत में कर्तव्य और रिश्तों के बीच संघर्ष होता है, जिसमें विजय की मौत हो जाती है। यह फिल्म न्याय, परिवार और त्याग की गहरी कहानी है। 3 पर है जंजीर, जो 1973 में आई थी। जंजीर एक दमदार एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन की पहचान दिलाई। कहानी विजय खन्ना की है, जो बचपन में अपने माता पिता की हत्या का गवाह बनता है। यह दर्दनाक घटना उसके मन में गहरा असर छोड़ती है और वह बड़ा होकर एक ईमानदार और सख्त पुलिस अधिकारी बनता है। विजय का स्वभाव गुस्सैल लेकिन न्यायप्रिय होता है। वह अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से लड़ता है। उसकी टक्कर शहर के बड़े अपराधी तेजा से होती है, जो गैरकानूनी धंधों में लिप्त है। विजय किसी भी कीमत पर अपराध को खत्म करना चाहता है। कहानी में विजय की मुलाकात माला से होती है, जो उसकी जिंदगी में प्यार और सहारा बनती है। साथ ही शेर खान नाम का किरदार भी फिल्म में खास भूमिका निभाता है, जो पहले विजय का दुश्मन होता है, लेकिन बाद में उसका दोस्त बन जाता है। अंत में विजय अपने माता पिता के हत्यारों को सजा दिलाता है और न्याय की जीत होती है। यह फिल्म संघर्ष, गुस्से और ईमानदारी की कहानी है, जिसने बॉलीवुड में एक नए हीरो की छवि को जन्म दिया। 4 पर है ब्लैक, जो 2005 में आई थी। ब्लैक एक भावनात्मक और प्रेरणादायक फिल्म है, जो एक अंधी और बहरी लड़की मिशेल मैकनेली और उसके शिक्षक देबराज सहाय की अनोखी कहानी पर आधारित है। मिशेल बचपन से ही देख और सुन नहीं सकती, जिसके कारण वह दुनिया से पूरी तरह कट जाती है और उसका व्यवहार भी गुस्सैल और अनियंत्रित हो जाता है। उसके माता पिता उसकी मदद के लिए शिक्षक देबराज सहाय को बुलाते हैं। देबराज सख्त लेकिन समर्पित शिक्षक होते हैं। वे मिशेल को धैर्य, मेहनत और विशेष तरीकों से सिखाते हैं कि वह इशारों के माध्यम से दुनिया को समझ सके और खुद को व्यक्त करना सीख सके। धीरे धीरे मिशेल पढ़ना, लिखना और जीवन को आत्मविश्वास के साथ जीना सीख जाती है। वह आगे चलकर कॉलेज तक पहुंचती है और एक मजबूत और आत्मनिर्भर लड़की बन जाती है। कहानी में भावनात्मक मोड़ तब आता है जब देबराज को अल्जाइमर बीमारी हो जाती है और वे सब कुछ भूलने लगते हैं। तब मिशेल अपने शिक्षक का सहारा बनती है, जैसे कभी उन्होंने उसका साथ दिया था। यह फिल्म गुरु शिष्य के गहरे रिश्ते, धैर्य और शिक्षा की ताकत का प्रेरणादायक संदेश देती है। नंबर 5 पर है अग्निपथ, जो
1990 में आई थी। अग्निपथ एक शक्तिशाली एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें विजय दीनानाथ चौहान की संघर्ष और बदले की कहानी दिखाई गई है। विजय के पिता दीनानाथ चौहान एक ईमानदार शिक्षक होते हैं, लेकिन गांव का अपराधी कांचा चीना उन्हें झूठे आरोप में फंसाकर मार देता है। इस घटना के बाद विजय की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अपनी मां के साथ शहर आकर विजय गरीबी और मुश्किलों में बड़ा होता है। बचपन से ही वह अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। बड़ा होकर वह अपराध की दुनिया में कदम रखता है और धीरे धीरे एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही मकसद होता है, कांचा चीना से बदला। विजय की मां उसके इस रास्ते से खुश नहीं होती और उससे दूर हो जाती है। अंत में विजय कांचा चीना का सामना करता है और अपने पिता की मौत का बदला लेता है। इस लड़ाई में विजय गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन अपनी मां की गोद में दम तोड़ते हुए उसे सुकून मिलता है। यह फिल्म संघर्ष, बदले और एक बेटे के अपने पिता के सम्मान के लिए लड़ने की भावनात्मक कहानी है। नंबर 6 पर है नमक हलाल, जो 1982 में आई थी। नमक हलाल एक मनोरंजक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें अर्जुन सिंह की कहानी दिखाई गई है। अर्जुन एक भोला भाला लेकिन ईमानदार गांव का लड़का होता है जिसे उसकी दादी शहर भेजती है ताकि वह नौकरी करके अपने मालिक का नमक ईमानदारी से अदा करे। शहर पहुंचकर अर्जुन एक बड़े होटल में नौकरी करता है जहां उसकी मुलाकात होटल के मालिक के बेटे विक्की से होती है। अपनी सादगी, ईमानदारी और मजेदार हरकतों से अर्जुन जल्दी ही सबका पसंदीदा बन जाता है। फिल्म में उसकी अंग्रेजी बोलने की कोशिश और कॉमिक अंदाज दर्शकों को खूब हंसाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब होटल के मालिक के खिलाफ एक साजिश रची जाती है और उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। अर्जुन अपनी वफादारी और बहादुरी दिखाते हुए इस साजिश को नाकाम करता है और अपने मालिक की जान बचाता है। अंत में सच्चाई सामने आती है, बुरे लोगों को सजा मिलती है और अर्जुन की ईमानदारी और वफादारी की जीत होती है। यह फिल्म सिखाती है कि सच्चाई, मेहनत और वफादारी हमेशा जीतती है और यही नमक हलाल होने का असली मतलब है। नंबर 7 पर है फिल्म अमर अकबर एंथनी, जो 1977 की एक सुपरहिट मसाला फिल्म है जो 3 बिछड़े भाइयों की कहानी पर आधारित है। बचपन में हालात के कारण तीनों भाई अलग हो जाते हैं। एक भाई हिंदू परिवार में पला बढ़ा और उसका नाम अमर रखा गया। दूसरा मुस्लिम परिवार में पला और वह अकबर बना। तीसरा भाई एक ईसाई पादरी के पास पला और उसका नाम एंथनी रखा गया। सालों बाद तीनों अपने अपने तरीके से बड़े होते हैं। अमर एक ईमानदार पुलिस अधिकारी बनता है, अकबर एक मशहूर गायक बनता है और एंथनी एक मजाकिया लेकिन दिल का अच्छा इंसान होता है। किस्मत उन्हें फिर से एक दूसरे के करीब ले आती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वे सगे भाई हैं। फिल्म में उनकी मां की आंखों की रोशनी चली जाती है और कहानी भावनात्मक मोड़ लेती है। अंत में सच्चाई सामने आती है, तीनों भाई मिल जाते हैं और अपनी मां की आंखों का इलाज कराते हैं। यह फिल्म भाईचारे, प्यार और एकता का संदेश देती है और आज भी अपनी कॉमेडी, गानों और दमदार अभिनय के लिए याद की जाती है। नंबर 8 पर है डॉन, जो 1978 में आई थी। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है। फिल्म की कहानी एक खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर डॉन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पुलिस कई सालों से पकड़ने की कोशिश कर रही है। एक मुठभेड़ में डॉन मारा जाता है, लेकिन यह बात सिर्फ पुलिस अधिकारी डी सिल्वा को पता होती है। डॉन के गिरोह तक पहुंचने और उसके नेटवर्क को खत्म करने के लिए पुलिस एक साधारण और भोले भाले व्यक्ति विजय को डॉन की जगह पर खड़ा कर देती है, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल डॉन जैसा होता है। विजय को खास ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वह डॉन की तरह बोल और चल सके। विजय गिरोह के बीच रहकर सबूत जुटाने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसे कई खतरों और साजिशों का सामना करना पड़ता है। स्थिति तब और मुश्किल हो जाती है जब डी सिल्वा की मौत हो जाती है और विजय अकेला पड़ जाता है। अंत में विजय अपनी सूझबूझ और साहस से असली अपराधियों को बेनकाब करता है और खुद को बेगुनाह साबित करता है। यह फिल्म रोमांच, एक्शन और शानदार अभिनय के लिए आज भी याद की जाती है। 9 नंबर पर है पीकू फिल्म, जो 2015 में आई थी।
पीकू एक भावनात्मक और हल्की फुल्की पारिवारिक फिल्म है जो एक बेटी और उसके पिता के रिश्ते की कहानी बताती है। पीकू बनर्जी एक स्वतंत्र और कामकाजी लड़की है जो दिल्ली में रहती है और अपने बूढ़े पिता भास्कर बनर्जी की देखभाल करती है। भास्कर एक जिद्दी और चिड़चिड़े स्वभाव के व्यक्ति है जिन्हें अपनी सेहत, खासकर कब्ज की समस्या को लेकर हमेशा चिंता रहती है। पीकू अपने काम और पिता की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। एक दिन वे दिल्ली से कोलकाता जाने का फैसला करते हैं। यह यात्रा वे टैक्सी ड्राइवर राणा के साथ सड़क मार्ग से करते हैं। इस सफर के दौरान तीनों के बीच कई मजेदार और भावनात्मक पल आते हैं। यात्रा के दौरान पिता और बेटी के रिश्ते की गहराई, उनकी परेशानियां और उनके बीच का प्यार साफ दिखाई देता है। कोलकाता पहुंचने के बाद भास्कर की अचानक मृत्यु हो जाती है, लेकिन वे अपनी जिंदगी खुशी और संतोष के साथ जीते हैं। यह फिल्म सिखाती है कि परिवार के साथ बिताया समय और रिश्तों की अहमियत जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है। नंबर 10, फिल्म बागबान, जो 2003 में आई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक बुजुर्ग पिता का किरदार निभाया। बागबान एक भावनात्मक पारिवारिक फिल्म है जिसमें राज मल्होत्रा और उनकी पत्नी पूजा की कहानी दिखाई गई है। राज एक बैंक में काम करते हैं और रिटायरमेंट के बाद अपनी पत्नी के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिताने का सपना देखते हैं। उन्होंने अपने 4 बेटों को प्यार से पाला और उनकी हर जरूरत पूरी की, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनकी जिंदगी बदल जाती है। उनके बेटे उन्हें अपने साथ रखने के बजाय अलग अलग रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। राज और पूजा को अलग कर दिया जाता है और दोनों को अपने ही बच्चों के घरों में अपमान और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। इस मुश्किल समय में उनका दत्तक बेटा आलोक उनका सहारा बनता है, जो उन्हें सच्चा सम्मान और प्यार देता है। अंत में राज अपनी आत्मकथा लिखते हैं, जिससे उन्हें पहचान और सम्मान मिलता है। जब उनके बेटे वापस उन्हें अपनाना चाहते हैं, तो राज और पूजा उनके साथ रहने से मना कर देते हैं। यह फिल्म सिखाती है कि माता पिता का सम्मान और उनका प्यार सबसे अनमोल होता है। यह फिल्म परिवार और रिश्तों की भावनात्मक कहानी है और दर्शकों के दिल को छू गई। आज भी 80 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन लगातार काम कर रहे हैं और नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर मेहनत और धैर्य हो तो असफलता भी सफलता में बदल सकती है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। चलचित्र हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।